और अगर आज की बात करें तो प्रयागराज में कुंभ का आज विराट स्वरूप देखने को मिल रहा है। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान पर्व जो है मकर संक्रांति के मौके पर किया जा रहा है और सभी 13 अखाड़ों के साधु संत और सन्यासियों में खासा उत्साह जो है वो भी देखने को मिला है। तो पहला अमृत स्नान जो है वो यहाँ पर जारी है और जो अभी के आंकड़े आ रहे हैं उसमें 1,60,00,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सबसे पहले अखाड़े जो हैं वो शाही स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं और सभी 13 अखाड़ों के साधु संत और सन्यासी जो हैं वो यहाँ पर शाही स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ नगर के टेंट सिटी में उत्साह और उमंग भी मिला। इसके पहले पौष पूर्णिमा शाही स्नान के मौके पर करीब 1,65,00,000 से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई थी और अब आज मकर संक्रांति का मौका है और ये माना जा रहा है कि ये आंकड़ा जो है 4 से 5 करोड़ तक जो है वो पहुँच सकता है। पहला शाही स्नान आज हो रहा है। अखाड़ों से जुड़े साधु संत जो है वो स्नान कर रहे हैं। देश विदेश से आए श्रद्धालु जो हैं वो भी स्नान कर रहे हैं। सुबह से ही हम अपने तमाम सहयोगी जो महाकुंभ में प्रयागराज में मौजूद हैं वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं और महाकुंभ का जो रंग है, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ जो भक्ति में सराबोर माहौल है वो आप तक हम लगातार पहुँचा रहे हैं एनडीटीवी पर। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और फिलहाल जो अनुमान लगाया जा रहा है शाम होते होते तक आज जो मकर संक्रांति का शाही स्नान है श्रद्धालुओं की तादाद 4 से 5 करोड़ तक भी पहुंच सकती है, ये अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो ये विहंगम दृश्य जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक अद्भुत दृश्य प्रयागराज का, संगम का। और ये जो मौका है महाकुंभ का 144 सालों के बाद ये आया है जब 12 कुंभ जो है वो पूर्ण हो जाते हैं और ये अद्भुत तस्वीरें। हमारे साथ महामंडलेश्वर है महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंदपुरी जी महाराज। महाराज आज पहला अमृत स्नान है, क्या कहेंगे? ये आज दैत्यों देवताओं में युद्ध हुआ ना, उसे देवासुर संग्राम कहा गया। तो मेरे प्यारे हो, जब अमृत लिखड़ा था तो दैत्यों और देवताओं में अमृत पी गए देवता, फिर पीछे दैत्यों को पता लगा तो उस पर झगड़ा हुआ बहुत जोरदार, तो उसे देवासुर संग्राम कहा गया था। उस लड़ाई में क्या हुआ कि इंद्रपुत्र जयंत लेकर भगा, इंद्रपुत्र जयंत घड़े को लेकर भगा तो छलकता चला आया, गंगा गोदावरी में पड़ा, क्षिप्रा में पड़ा, प्रयागराज में पड़ा और फिर आखा घड़ा खाली हुआ हरिद्वार में जाए के। जब से राशियों के द्वारा ये महाकुंभ मनाए जाते हैं और हमारे सभी साधु संत आज खोयों में थे, कंदराओं में से निकल करके वापिस आज बाहर आ जाते हैं। सबको आज एक अवसर ऐसा मिलता है कि इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है दुनिया में। तो महाकुंभ मनाया जाता है राशियों के द्वारा, ये शाही निकलती है राशियों के द्वारा, जो अमृत पड़ा है उन्हीं की राशियों के द्वारा ये हमें कुंभ मेला मनाया जाता है 4 जगह, एक प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन और गंगा गोदावरी, नासिक। महाराज जी आपने बताया अमृत स्नान का महत्व बताया, मकर संक्रांति का महत्व बताया। ये जो जब लोग इस पावन पर्व पर स्नान करते हैं कितना उनको लाभ होता है, कितना उनको पुण्य की प्राप्ति होती है? गंगा माँ तो पवित्र ही है ना, और आज से नहीं है भैया, गंगा माँ जैसी माँ नहीं मिलेगी। गंगा माँ जैसी दुनिया में मिले नहीं जगटो ही, तो गंगा माँ जैसी तो कोई माँ नहीं है, हैं? और माई जाने बेटे कारण कितनी भरे तवाई, आई भुगती जा दुनिया में मुश्किल घड़ी अवाई, और माई जाने बेटे कारण कितनी भरे तवाई। भाई एक बात समझ, भीष्म जी जब बाहर आते थे तो इतना प्यार था कि माँ गंगा जल में से निकलकर दादा भीष्म के पास आती थी, मलवा होती। तो मेरे प्यारे हो, आज हमारे इस पर्व का कोई वो नहीं है, बहुत बड़ा पर्व है ये गंगा जी। और गंगा माँ तो गंगा माँ है, यहाँ तो त्रिवेणी संगम है, जब जमुना, गंगा और सरस्वती तीनों ने किया मिलाप, तीनों नदियाँ यहाँ पर भेरी हुई, तो इसे प्रयागराज कहा गया है। प्रयागों का राजा कहलाता है ये, प्रयागों का राजा है भाई, इसका नाम प्रयागराज है। इसलिए आज जो पर्व है इसकी तो महिमा ही अलग है। देवता भी इसमें आएंगे और साधु तो आएंगे ही, लेकिन देवता और भगवान भी रूप छिपा छिपा कर यहाँ खड़े होंगे।
इसलिए आप लोगों को ये जो शुभ अवसर मिला है ये परमात्मा की कृपा से मिला है सबको। और ये 12 साल में एक बार आता है। 12 वर्ष में प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन।